सही स्ट्रेटजी होने से ट्रेडिंग से पैसा नहीं बनता है। आप सोच रहे हो ना कि सही स्ट्रेटजी हो गई ना अगर मेरी, तो भाई मार्केट से मुझे पैसा बनेगा। भाई नहीं बनेगा। पैसा बनता है ना ट्रेडिंग से, वो दिमाग से बनता है, सही साइकोलॉजी से पैसा बनता है। क्योंकि मैंने जब शुरुआत किया था ना, जब ट्रेड करता था, तो मैं स्ट्रेटजी के पीछे ज़्यादा भागता था और जबकि मेरी स्ट्रेटजी सही होने के बाद भी मुझे कभी-कभी लॉस लेना पड़ता था। लेकिन मैंने उसको सीखा है और समझा है कि सही साइकोलॉजी है ना ट्रेडिंग में, तो आप भाई पैसा बना सकते हो, ठीक है? तो आज मैं आपको बताऊँगा सही साइकोलॉजी के लिए 3 नियम बताऊँगा, जिस नियम से आप अपनी साइकोलॉजी को सही रख सकते हो और ट्रेडिंग कर सकते हो। और अगर आपने सही साइकोलॉजी को समझ के ट्रेडिंग किया ना, तो भाई आप मार्केट से प्रोफिट भी कर सकते हैं, ठीक है? तो यह वीडियो आपके लिए बेस्ट होने वाला है। बस वीडियो को देखो पूरा देखना है। अगर आपने थोड़ा वीडियो देखा और चले गए और फिर मार्केट में आपने काम किया ना, तो नहीं समझ पाओगे। अगर आप पूरा पॉइंट टू पॉइंट सुनोगे ना, जो लास्ट वाला पॉइंट है ना, वो बहुत ज़रूरी होता है ट्रेडिंग में, ठीक है? तो 3 पॉइंट है, बहुत छोटा वीडियो है, ज़्यादा बड़ा नहीं, ठीक है? बस आपको पूरा वीडियो देखना है, ठीक है? तो अपन वीडियो को करते हैं स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, देखो भाई, अपन ट्रेडिंग में क्या करते हैं ना, डिसीजन अगर आपने ले लिया ना, डिसीजन ले लिया, तो भी परफेक्ट नहीं होता ना कि मार्केट ऊपर जा रहा है और वैसे ही मार्केट ऊपर भी चला जाता है। जैसा आपने सोचा ना, मार्केट वैसे ही ऊपर जाता है, बट डिसीजन लेने के बाद आप ना तो उसमें बाय कर पाते सही तरीके से, ना आपको पता रहता है कि मुझे कहाँ एग्जिट होना है, ना एसएल का पता होता है। और अब सोच रहे हैं आप कि यार मेरी स्ट्रेटजी बन जाए तो मैं पैसा कमाऊँगा। भाई नहीं कमा सकते ना, क्योंकि मार्केट में स्ट्रेटजी होना उतना ज़रूरी नहीं है, उससे ज़्यादा ज़रूरी है आपकी सही साइकोलॉजी, सही डिसीज़न लेना। और एक देखो क्या होता है, डिसीज़न 2 तरीके से होते हैं। एक होता है अपने डर लालच का डिसीज़न और एक दूसरा होता है जो सही मार्केट को समझ के, सही साइकोलॉजी को समझ के डिसीज़न लेना, ठीक है? तो मैं आपको 3 नियम बताऊँगा जो साइकोलॉजी पे आपकी बहुत अच्छे काम करेंगे। देखो, सबसे पहला नियम है, आपको मार्केट में एक डिसिप्लिन को ज़्यादा समझना है, मतलब अपने दिमाग को ज़्यादा समझना है, ठीक है? देखो, दिमाग में ही आप अपना एसएल को समझाओ कि मेरा भाई इतना एसएल होने वाला है हर ट्रेड में, ठीक है? और टारगेट को भी समझाओ कि मैं कितना मार्केट से प्रॉफिट लेने वाला हूँ। अपने जो डिसिप्लिन है ना, उसको ज़्यादा समझें, क्योंकि मार्केट में डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी होता है। और डिसिप्लिन देखो ऐसा है कि अगर एक बार आपने क्लियर कर लिया, कोई भी डिसीज़न ले लिया ना, तो उस पे आपको अटल रहना है। उसके अंदर फिर कुछ नहीं करना, छेड़छाड़ी नहीं करना, ठीक है? ये पहले आप समझ लेना, ये पहला नियम मैं बता दिया कि आदमी अपना एसएल और टारगेट नहीं लगा पाते, बस अपने जो अंदर के इमोशन होते हैं ना, उसके चक्कर में, सही उनका ट्रेड होता है ना, फिर भी नहीं कर पाते वो, ठीक? अब मैं आपको दूसरा नियम बता देता हूँ। दूसरा नियम भाई बहुत ज़रूरी है और जो लास्ट वाला नियम है ना, तीसरा वाला, उसको तो मुझे लगता है मैं भी आज उसको फ़ॉलो करता हूँ, तो आपको भी फ़ॉलो करना चाहिए, ठीक है? देखो, दूसरा नियम क्या है कि जब भी आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं ना, देखो ट्रेड करने का ऐसा नहीं होता सिंपल, मैं सिंपल बताऊँ कि ट्रेड में ऐसा नहीं होता कि हर ट्रेड में आपको पैसा नहीं बनेगा। चाहे देखो मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो मुझे भी पैसा नहीं बनता है और कोई भी ट्रेडिंग कर रहा हो इंडिया में, कोई भी ट्रेडिंग कर रहा हो, उसको पैसा हर दिन नहीं बनता है, ठीक है? मतलब कभी लॉस होता है, कभी प्रॉफिट होता है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अपने अंदर का जो डिसिप्लिन होता है ना, उसके अनुसार आपको लॉस को भी मानना पड़ेगा और प्रॉफिट को भी मानना पड़ेगा कि हाँ यार, आज मुझे पैसा बन गया, सही मार्केट का पैसा बन गया, मेरी सही साइकोलॉजी थी। बट कभी-कभी क्या होगा ना कि आपका जो पैटर्न सही होगा, आपकी साइकोलॉजी सही होगी, फिर भी आपको लॉस हो जाएगा। तो उस लॉस को भी आपको मानना होगा, ठीक है? और क्योंकि देखो, अगर आप लॉस को और प्रॉफिट को दोनों को मानोगे ना, कभी आप अपने डर को, लालच को कंट्रोल कर पाओगे। और डर और लालच भाई कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है ट्रेडिंग में। क्योंकि भाई जो ट्रेडिंग में 93% 92% लोग लॉस कर रहे हैं ना, उनकी सिंपल एक ही वजह होती है। वो डर लालच को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। वो लॉस कट नहीं कर पाते हैं, टारगेट को बुक नहीं कर पाते हैं। उनको लगता है नहीं बड़ा टारगेट मिल जाए, लालच में बढ़ता रहता है। और जहाँ उनका लॉस होता है ना, तो वो कट नहीं कर पाते, ठीक है? तो आपको भाई डर को, लालच को कंट्रोल करना है और डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करना है। देखो सही साइकोलॉजी रख लिया ना, तो भाई ट्रेड करने में मज़ा ही अलग आएगा ना। क्योंकि फिर आपका जो फ़ोकस है ना, वो मार्केट पे होगा, पैसे पे नहीं होगा। और जबकि एक ट्रेडर का फ़ोकस मार्केट पे रहेगा ना, तो वो सही डिसीज़न ले सकता है, बिज़नेस के तरीके से। और उसका अगर फ़ोकस पैसे पे रहेगा ना कि मुझे पैसा आ जाए, मेरा लॉस ना हो, मुझे प्रॉफ़िट ही हो, तो वो डिसीज़न सही नहीं ले सकता है, ठीक है? मैंने भी भाई शुरुआत किया था जब भी मैं डिसीज़न सही नहीं ले पाता था। लेकिन आज मैंने बहुत कुछ सीखा है और सीखने के बाद आज मैं एक क्लियर डिसीज़न लेता हूँ, ठीक?
तो आपको दूसरे नंबर पे अपने डर लालच को कंट्रोल करना है और जो मार्केट में प्रॉफिट हो रहा है, जो मार्केट में लॉस हो रहा है, उस लॉस को मानना है। अगर मानोगे तो ही आप मार्केट में लॉन्ग टर्म तक रहने वाले हो, ठीक है। ये मैंने आपको दूसरा नियम बता दिया। अब मैं आपको देखो तीसरा नियम बताने वाला हूँ जो मेरे को सबसे बेस्ट लगा। अभी तक का जो तीसरा नियम है ना, आपके लिए भी बेस्ट है भाई, बस उसको फॉलो करना जरूरी है, ठीक है। तीसरा नियम बताने से पहले अगर आपको भाई वीडियो पसंद आए ना तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। अब मैं आपको तीसरा नियम बता देता हूँ। देखो भाई, जो तीसरा नियम है ना वो क्या है कि हर ट्रेडर की एक सोच चलती है कि यार मुझे हर ट्रेड बाय करना है। मतलब सिंपल उनका यही होता है कि यार मैं जितना ट्रेड लूंगा ना उतना मैं मार्केट से प्रॉफिट करूंगा। तो वो ऐसे सेटअप पे काम करते हैं ना जो उनका हर दिन बनता है। वो सोचते हैं कि नहीं नहीं, हर दिन अगर सेटअप बनेगा ना तो मैं मार्केट से पैसा कमाऊंगा। जबकि भाई ये गलत है, पूरा गलत है। इस पे ना तो आप अपनी साइकोलॉजी पे काम कर पाओगे, ना आप अपनी इमोशन को कंट्रोल कर पाओगे। क्योंकि देखो सबसे मेन सही साइकोलॉजी होना है भाई। उस सही साइकोलॉजी के लिए आपको ये तीसरे नियम पे काम करना होगा कि आपको हर ट्रेड के पीछे नहीं भागना है। लोग बोलते हैं ना कि आप 2 मिनट की कैंडल पे काम कर लो, 1 मिनट की कैंडल पे काम कर लो और बहुत पैसा कमाओगे। जबकि भाई ये गलत है। जो जितना कम मार्केट में ट्रेड ले रहा है ना और जितनी कम स्ट्रेटजी से मार्केट में ट्रेड कर रहा है, मतलब बहुत सिंपल ट्रेड कर रहा है ना, वो ही मार्केट में एक लॉन्ग टर्म तक रहने वाला है। तो ये मैं आपको बहुत आसान भाषा में बता रहा हूँ कि जितना आप कम ट्रेड लोगे ना उतना आपके लिए बेस्ट होने वाला है। लोग तो बोलते हैं ना बहुत ट्रेड लेना चाहिए, भाई कम ट्रेड लो। क्योंकि देखो कम ट्रेड में बहुत फ़ायदा है। आपकी जो साइकोलॉजी है ना वो पूरी तरीके से रिलैक्स रहेगी। जो भी ट्रेड लोगे ना उसी ट्रेड तक सीमित रहेगी। और जब आपकी सही साइकोलॉजी रहेगी ना मार्केट में, तो भाई आपका जो ट्रेड होगा ना उसमें आप बाय करोगे ना तो वो आपके साथ चलेगा, तो आपको पैसा बनेगा। बट कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अपने जो डिसिप्लिन होते हैं, जो अनुशासन होता है ना, इनको कंट्रोल करो। और कभी भी क्या है, अपने जो डिसिप्लिन आपने एक बार बना लिया ना मार्केट में, तो उसको कभी ब्रेक मत करो, तोड़ना मत है कभी उसको। जो कुछ भी बना रहा है ना डिसिप्लिन में, उन चीज़ों को बना के एक बार अगर डायरी पेन पे लिख लिया ना, तो उसी पे पूरा ट्रेड होना चाहिए। और 99% लालच को कंट्रोल करना है। लालच को कंट्रोल कर लिया और जितना कम ट्रेड है ना उतना ट्रेड को बाय करो। तो भाई आप मार्केट से सही ट्रेड को समझ के सही ट्रेड ले सकते हो। और जब आपका सही ट्रेड होगा ना यार तो मार्केट आपको पैसा देगा, ठीक है। तो यह मैंने आपको सही साइकोलॉजी के नियम बता दिए कि आपको कैसे उस पे काम करना है और कैसे उसको ठीक करना है, तब आप मार्केट से प्रॉफिट कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको भाई वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। और भाई एक ज़रूरी सूचना कि जब भी आप मार्केट में ट्रेडिंग करें ना, आपको क्या करना है, पूरी तरीके से मार्केट को एनालिसिस करना है और उसी के बाद ट्रेड करना है, ठीक है। क्योंकि देखो ट्रेडिंग का 2 ही नियम होते हैं, ट्रेडिंग में लॉस भी होता है और ट्रेडिंग में प्रॉफिट भी होता है, ठीक है। तो जब भी ट्रेडिंग करना है सोच समझ के ट्रेडिंग करना चाहिए, क्योंकि जो आप पैसा लगा रहे हैं ना वो आपका खुद का पैसा है। तो जो लॉस होगा वो आपका खुद का होगा, जो प्रॉफिट होगा वो भी आपका खुद का होगा, ठीक है। तो जब भी ट्रेडिंग करना है सोच समझ के ट्रेडिंग करना चाहिए, ठीक है भाई। धन्यवाद।